जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण के 59 दिन की कथा में छठे स्कंद का चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोली अम्बे माँ की जय। व्यास जी बोले, उस बत्रासुर को दृढ़ प्रतिज्ञा देखकर तप में विघ्न डालने के लिए गए हुए देवगण अपने कार्य की सिद्धि से निराश होकर वापस लौट आए। 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ हो शीघ्रतापूर्वक उसके पास आए। आकर उन्होंने उससे यह कहा, हे त्वष्टा के पुत्र, तुम सुखी हो, ध्यान का त्याग कर वरदान मांगो, मैं तुम्हारा इच्छित वर दूंगा। तुम्हें तपस्या से अंतित कृष्णकाय देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपना मनोअभिलषित वर मांगो। व्यास जी बोले, अपने समक्ष खड़े जगत के एकमात्र ब्रह्मा जी की अत्यंत गंभीर और अमृत तुल्य वाणी सुनकर वह बत्रासुर जोग ध्यान त्याग कर सहसा उठ खड़ा हुआ। हर्षित होकर उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रेम पूर्वक विधाता ब्रह्मा जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वह उनके समक्ष स्थित हो गया और तपस्या से प्रसन्न तथा उत्तम वर देने वाले ब्रह्मा जी से विनय वनत होकर प्रेम पूर्ण गदगद वाणी में कहने लगा, हे प्रभु, मैंने आज समस्त देवताओं का पद प्राप्त कर लिया, जो कि मुझे शीघ्र ही आपका अंतिम दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। हे नाथ, हे कमलासन, आप सबके मन के भाव जानते हैं, फिर भी मेरे भक्तिपूर्ण मन में एक दुर्लभ अभिलाषा है, उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। लोहे, काष्ठ, सूखे या गीले बांस द्वारा निर्मित तथा अन्य किसी शस्त्र से मेरी कभी मृत्यु न हो। मेरा पराक्रम अंततः बढ़ जाए, जिससे युद्ध में मैं उन बलवान देवताओं से अजय हो जाऊं। व्यास जी बोले, उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उससे हंसते हुए बोले, हे वत्स, उठो और घर जाओ, तुम्हारा मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा, तुम्हारा कल्याण हो। ना सूखी ना गीली वस्तु से, ना तो पत्थर या लकड़ी के द्वारा निर्मित शस्त्र से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। जय, मैं सत्य कह रहा हूँ। ऐसा वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने दिव्य लोक को चले गए और बत्रासुर भी वरदान प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चला गया। महाबुद्धिमान बत्रासुर ने पिता के सम्मुख उस वरदान को सुनाया। तब त्वष्टा भी पुत्र के वरदान प्राप्त करने से अंतत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शत्रु और त्रिशरा के हत्यारे पापी इंद्र को मार डालो, उसे मारकर आ जाओ। युद्ध में विजय प्राप्त कर तुम देवताओं के अधिपति बनो। पुत्र हत्या से उत्पन्न मेरे महान मानसिक संताप को तुम दूर करो। जीवित अवस्था में पिता की आज्ञा का पालन करने, मृत्यु तिथि पर पर्याप्त भोजन कराने तथा गया में पिंड दान करने, इन तीनों से ही पुत्र का पुत्र तत्व सार्थक होता है। अंतया, हे पुत्र, तुम मेरे बहुत बड़े दुख को दूर करने में समर्थ हो। त्रिशिरा मेरे चित्त से कभी हटता नहीं है। उस सुशील, सत्यवादी, तपस्वी और वेद वेत्ता को बिना किसी अपराध के ही पाप बुद्धि वाले उस इंद्र ने मार डाला। व्यास जी बोले, उनकी ऐसी बात सुनकर परम दुर्जय बत्रासुर रथ पर सवार होकर शीघ्र ही अपने पिता के घर से निकल पड़ा। रणबेरियों की ध्वनि तथा महान शंखनाद कराकर उस मदमत्थ ने प्रस्थान किया। इंद्र को मारकर निष्कंटक देव राज्य अधिकृत कर लूंगा, ऐसा सेवकों से कहते हुए वह नीतिवान भीतर निकल पड़ा। ऐसा कहकर सैनिकों के महान घोष से अमरावती इंद्रपुरी को व्यावित करता हुआ वह अपनी सेना के साथ शीघ्रतापूर्वक निकला। हे भारत, उसे आता हुआ जानकर व्यावित इंद्र भी शीघ्रतापूर्वक सेना की तैयारी कराने लगा। उन शत्रु दमन इंद्र ने शीघ्र ही सभी लोकपालों को बुलाकर उन्हें युद्ध की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। उस समय वे अंततः कांतिमान लग रहे थे। फिर व्यूह का निर्माण करके इंद्र युद्ध के लिए डट गए। उसी समय शत्रु सेना का विध्वंस कर डालने वाला बत्रासुर भी वहां वेगपूर्वक आ पहुंचा। तब युद्ध क्षेत्र में अपने अपने मन में विजय की इच्छा रखने वाले इंद्र तथा बत्रासुर की देवदानव सेनाओं में भीषण संग्राम होने लगा। इस प्रकार युद्ध के उग्र और भयंकर हो जाने पर देवगण व्याकुल और दानव अंततः प्रसन्न हो गए। उस युद्ध में तोमर, बिंदीपाल, तलवार, परशु और पटिश इन अपने अपने श्रेष्ठ आयुधों से देवता और दैत्य एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार हो रहे रोमांचकारी और भयंकर संग्राम में क्रोधाभिभूत बत्रासुर ने अचानक इंद्र को पकड़ लिया। हे महाराज बत्रासुर, इंद्र को कवच वस्त्र आदि से रहित करके अपने मुख में डालकर स्थित हो गया और पूर्व बैर का स्मरण करते हुए वह अंततः प्रसन्न हुआ।
बत्रासुर के द्वारा इंद्र को निकला गया देखकर देवता विस्मित हो गए और अंततः दुखी होकर हा इंद्र कहकर चिल्लाने लगे। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि इंद्र को बत्रासुर ने मुख में रखकर छिपा लिया है, तो वह अंततः दुखित होकर बृहस्पति के पास गए और उनसे दीन बाणी में बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, देव सेना से सुरक्षित इंद्र को बत्रासुर ने अपने मुख में रख लिया है। अब हम क्या करें? आप हमारे परम गुरु हैं। इंद्र के बिना हम लोग क्या करें? हम सब पराक्रमहीन हो गए हैं। हे विभो, इंद्र की मुक्ति के लिए आप शीघ्र ही अविचार क्रिया कीजिए। बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं, क्या किया जाए? उसने इंद्र को मुख में रख लिया है। बत्रासुर के द्वारा पीड़ित वह इंद्र उस शत्रु के मुख में भी जीवित है। व्यास जी बोले, इंद्र को उस स्थिति में प्राप्त देखकर चिंतित देवताओं ने भलीभांति सोचकर उनकी मुक्ति के लिए शीघ्र ही एक उपाय किया। उन्होंने अंततः शक्तिशालिनी और शत्रुनाशिनी जवाई का सृजन किया। इसमें उसे जवाई आते ही उस बत्रासुर का मुख खुल गया। फिर जुवाई लेते हुए बत्रासुर के मुख से बल नामक दैत्य का नाश करने वाले इंद्र अपने अंगों को संकुचित करके बाहर निकल आए। उसी समय से संसार के सभी प्राणियों के शरीर में जुमाही विद्यमान रहने लगी। इंद्र को बाहर निकला हुआ देखकर सभी देवता हर्षित हो उठे। तब उन दोनों में तीनों लोगों के लिए बेहदायक, रोमांचकारी और भीषण युद्ध आरंभ हो गया, जो 10,000 वर्षों तक चला। युद्ध करने के लिए संग्राम में एक ओर सभी देवता उपस्थित थे, तो दूसरी ओर त्वष्टा का बलशाली पुत्र बत्रासुर डटा हुआ था। वरदान के अहंकार से उन्मत्त बत्रासुर का उत्कर्ष जब रण में प्रबल हो गया, तब उसके तेज से पराक्रमहीन इंद्र पराजित हो गए। उससे युद्ध में पराजय प्राप्त करके इंद्र को बहुत व्यथा हुई और उन्हें पराजित देखकर देवगण भी विषादग्रस्त हो गए। तब इंद्र आदि समस्त देवता युद्ध छोड़कर भाग गए और बत्रासुर ने शीघ्रतापूर्वक आकर अमरावती पर अधिकार कर लिया। अब वह दानव समस्त देवदानों का बलपूर्वक उपभोग करने लगा। उस दैत्य बत्रासुर के द्वारा गज श्रेष्ठ ऐरावत भी अधिकार में कर लिया गया। हे राजन, फिर उसने समस्त विमानों को ग्रहण कर लिया और अश्व श्रेष्ठ ऊंचे श्रवा को भी अपने अधीन कर लिया। उसी प्रकार कामधेनु, कल्प वृक्ष, अप्सराओं का समूह तथा रतन आदि जो कुछ भी था, वह सब उस त्वष्टा पुत्र बत्रासुर ने अपने अधिकार में कर लिया। अब राज्य अच्युत होकर सभी देवता पर्वतों के कंदराओं में रहकर अंततः दुख प्राप्त करने लगे। वह जगबाग और देव सदन दोनों से वंचित हो गए। बत्रासुर देव राज्य पाकर मंदमत हो गया। त्वष्टा भी अंततः सुख प्राप्त कर पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे भारत, देवगण अपने कल्याण के लिए मुनियों के साथ विचार विमर्श करने लगे कि इस स्थिति के प्राप्त होने पर अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसा विचार करके व्यामोहित वह देवगण इंद्र के साथ कैलाश पर्वत पर गए और वहां देवादिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देव, हे महादेव, हे कृपा सागर, हे महेश्वर, बत्रासुर से पूर्णतया पराजित हम भयभीत देवताओं की रक्षा कीजिए। हे देव, उस महाबली ने देवलोक पर अधिकार कर लिया है। हे शंभु, हे शिव, अब हमें क्या करना चाहिए? आप हमें सही सही बताइए। हे महेश्वर, हम राज्य भ्रष्ट क्या करें और कहाँ जाएं? हे ईश्वर, हम उस दुख के विनाश के लिए कोई भी उपाय नहीं जान पा रहे हैं। हे भूतेश, हमारी सहायता कीजिए। हे कृपा निदान, हम सब बहुत दुखी हैं। हे विभो, वरदान के प्रभाव से मंदमत बत्रासुर का वध कीजिए। शिवजी बोले, ब्रह्मा जी को आगे करके हम लोग विष्णु लोक चल करके वहां उन श्री हरि के पास जाकर उस बत्रासुर के वध के उपाय पर विचार करेंगे। वह जनार्दन भगवान विष्णु शक्तिशाली, शल कार्य में निपुण, बलवान, सबसे बुद्धिमान, शरणदाता और दया के सागर है। उन देव देवेश के बिना हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसीलिए सभी कार्य की सिद्धि के लिए हमें वहीं चलना चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसा विचार कर ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता शरणदाता और भक्त वत्सल भगवान विष्णु लोक को गए। वैकुंठ धाम में पहुंचकर वह देवता पुरुष सूक्त से उन परमेश्वर जगत गुरु श्री हरि की स्तुति करने लगे। तब भगवान जगन्नाथ, कमलापति विष्णु उनके सम्मुख उपस्थित हो गए और सभी देवताओं का सम्मान करके उनसे बोले, हे लोक पालनगण, आप लोग ब्रह्मा और शिव जी के साथ जहाँ क्यों आए हो? हे श्रेष्ठ देवताओं, आप सभी अपने आगमन का कारण बताइए। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु का जय वचन सुनकर भी देवगण उन रमापति से कुछ बोल न सके और वह चिंताचूर होकर हाथ जोड़ खड़े ही रहे। 5वां अध्याय। व्यास जी बोले,
हे राजन, तब सभी तत्वों के ज्ञाता माधव भगवान विष्णु समस्त देवताओं को चिंता से व्याकुल तथा अत्यंत प्रेम विहल देखकर कहने लगे। विष्णु बोले, हे देवगण, आप सब ने मौन धारण क्यों कर रखा है? आप सब अपने दुख का सत असत जो भी कारण हो बताइए, जिसे सुनकर मैं उसे दूर करने का उपाय करूंगा। देवता बोले, हे विभो, तीनों लोकों में कौन सी वस्तु आपसे अज्ञात है? आप हमारा सारा कार्य बड़े प्रकार से जानते हैं, तो क्यों बार बार पूछ रहे हो? पूर्व काल में आपने बलि को बांध लिया था और इंद्र को देवताओं का राजा बनाया था। आपने बामन शरीर धारण करके तीनों लोगों को अपने चरणों से नाप लिया था। हे विष्णु, आपने ही अमृत छीनकर दैत्यों का नाश किया था। आप सभी देवताओं की समस्त विपत्तियों को दूर करने में समर्थ हैं। विष्णु बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप लोग भयभीत न हो। मैं उस बत्रासुर के वध का सुसंगत उपाय जानता हूँ, उसे मैं बताऊंगा, जिससे आप लोगों को सुख होगा। अपनी बुद्धि से, बल से, धन से या किसी भी उपाय से मुझे आप लोगों का हित अवश्य करना है। मित्रों और विशेष रूप से शत्रुओं के प्रति प्रजोग हेतु तत्व दर्शियों ने साम, दान, दंड, भेद या 4 उपाय बताए हैं। बत्रासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया है और उस वरदान के प्रभाव से यह दुर्जय हो गया है। त्वष्टा के द्वारा उत्पन्न किया गया यह बत्रासुर समस्त प्राणियों के लिए अजय हो गया है। शत्रुओं के राज्य को जीत लेने वाला वह अपनी शक्ति से अधिक प्रबल हो गया है। हे देवताओं, बिना सामनीति के प्रयोग के वह बत्रासुर देवताओं के लिए दुस्साध्य है। अंत पहले इसे प्रलोभन देकर वश में करना चाहिए, फिर मार डालना चाहिए। हे गंधर्वगण, जहां वह बलवान बत्रासुर रहता है वहां तुम लोग जाओ और उस पर सामनीति का प्रयोग करो, तभी उस पर विजय प्राप्त कर सकोगे। वहां जाकर अनेक शपथें खाकर संधि के द्वारा उसे विश्वास में लेकर के और पुण्य मित्रता कर बाद में उस प्रबल शत्रु को मार डालना चाहिए। हे श्रेष्ठ देवगण, मैं अदृश्य रूप में इंद्र के श्रेष्ठ आयुध वज्र में प्रवेश कर जाऊंगा और उनकी सहायता करूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग समय की प्रतीक्षा करें। बत्रासुर के आजू के क्षीण होने पर ही उसकी मृत्यु होगी, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। हे गंधर्वगण, तुम लोग वेश बदल कर ऋषियों के साथ उसके पास जाओ और वचनबद्ध पूर्वक इंद्र के साथ उसकी मित्रता करा दो। जिस प्रकार से उसका विश्वास दृढ़ हो जाए वैसा ही आप सबको करना चाहिए। मैं सदृढ़ तथा आवरण युक्त वज्र में गुप्त रूप में प्रवेश कर जाऊंगा। जब बत्रासुर को पूर्ण विश्वास हो जाए तब इंद्र उस शत्रु का वध करेंगे। उसके वध का अन्य कोई उपाय नहीं है। वह इंद्र विश्वासघात करके मेरी सहायता से वज्र द्वारा पीछे से उस पापी को मार डालेगा। इस दुष्ट शत्रु के साथ शठता करने में दोष नहीं है, अन्यथा वह बलवान वीर धर्म से नहीं मारा जा सकेगा। पूर्व काल में मैंने भी बामन रूप धारण कर बलि को वंचित किया था और मोहिनी रूप धारण कर सभी दैत्यों को छला था। हे देवताओं, अब आप सब लोग एक साथ देवी भगवती शिवा की शरण में जाएं और भावपूर्वक स्तोत्रों और मंत्रों से उनकी स्तुति करें। वह भगवती जोगमाया आप लोगों की सहायता करेगी। हम सभी उन सात्विक की पराप्रकृति, सिद्धिदात्री, कामना स्वरूपणी, भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली और दुराचारियों के लिए दुर्लभ देवी की सदा वंदना करते हैं। इंद्र भी उनकी आराधना करके युद्ध में शत्रु को मार डालेंगे। वह मोहिनी महामाया उस दानव बत्रासुर को मोहित कर देगी, तब माया से मोहित बत्रासुर सुगमता पूर्वक मारा जा सकेगा। उन पर ब्रह्म अम्बा के प्रसन्न होने पर सब कुछ साध्य हो जाएगा, अन्यथा किसी की भी कामना की पूर्ति नहीं होगी। वह भगवती सबकी अंतर्जामिनी स्वरूपणी और सभी कारणों की भी कारण है। इसीलिए हे श्रेष्ठ देवगण, शत्रु के विनाश के लिए सात्विक भावों से युक्त होकर उन प्रकृति स्वरूपा जग जननी का परम आदर पूर्वक वचन कीजिए। पूर्व काल में मैंने भी 5000 वर्षों तक अत्यंत भीषण युद्ध करके मधु केटव का वध किया था। उस समय मैंने उन प्राप्रकृति की स्तुति की थी, तब वह अत्यंत प्रसन्न हो गई थी। फिर उनके द्वारा मोहित दोनों दैत्यों को मैंने शल पूर्वक मार डाला था। मोहित किए गए विशाल भुजाओं वाले वह दोनों दानव अत्यंत मदमद थे। इसीलिए आप लोग भी उस प्रकार भाव पूर्वक उन प्राप्रकृति का वचन कीजिए। हे देवगण, वह सब प्रकार से कार्य की सिद्धि करेगी। इस प्रकार भगवान विष्णु से परामर्श प्राप्त करके वह मंदार वृक्षों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर चलेंगे। वह देवता वहां एकांत में बैठकर ध्यान, जप और तप करके जगत का सृजन पालन सहार करने वाली भक्तों के लिए
कामधेनु स्वरूप एवं संसार के क्लेशों का नाश करने वाले पर अम्बा भगवती की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, हे दिनों के कष्ट दूर करने वाली, हे परमार्थ तत्व स्वरूपणी, हम पर प्रसन्न हो। बत्रासुर के द्वारा सताए गए, युद्ध में अत्यंत पीड़ित किए गए तथा आपके चरण कमल की शरण में सदा से पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हे माता, आप समस्त विश्व की जननी हैं। शत्रु द्वारा उपस्थित किए गए इस संकट में पड़े हुए हम सबका आप पुत्र के समान परिपालन कीजिए। आपसे तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, तो आप असुरों के द्वारा पीड़ित देवताओं की अपेक्षा क्यों कर रही हो? आपने ही इस संपूर्ण त्रिलोकी की रचना की है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपके ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। आपकी विकृति विलास मात्र से वह सृजन, पालन तथा सहार समस्त कार्य करते हैं और जथेष्ट व्यवहार करते हैं। वह भी स्वतंत्र नहीं है। हे देवी माता, प्रत्यक्ष अपराध वाले अपने दुखी पुत्रों की भी कष्ट से सब प्रकार से रक्षा करती है। यह रीति आपके ही द्वारा निर्मित है। तब हे करुण रस की समुद्र स्वरूपणी, आप अपने चरणों की शरण में पड़े हुए हम निअपराध देवताओं का पालन क्यों नहीं कर रही हो? हे जननी, यदि आप सोचती हो कि मेरे चरण कमलों की आराधना से राज्य प्राप्त करके देवता मेरी भक्ति छोड़कर वैभव सुखों के भोग में आसक्त हो जाएंगी और इन्हें मेरे कृपा कटाक्ष की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, तो ऐसा सामान्यतः होता ही है। फिर भी जन्म देने वाली माता अपने पुत्र के प्रति ऐसी भावना रखी जाए रीति कहीं देखी नहीं गई। हे जननी, आपका वजन त्याग कर हम लोग जो भोग में निमग्न है, इसमें हमारे चित्त में अपना दोष नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मोह की रचना आपने ही की है और वह हम लोगों को मोहित कर देता है। ऐसी परिस्थिति में करुणा में स्वभाव वाली आप हम पर दया क्यों नहीं करती? हे जननी, पूर्व काल में आपने हम लोगों के कल्याणार्थ सभी के लिए व्याकारी मैश्य रूप धारण करने वाले बलवान दैत्यराज का वध किया था। हे माता, व्यय प्रदान करने वाले बत्रासुर का भी वध आप क्यों नहीं करती? शुंभ और उसके बलवान भाई निशुंभ, उन दोनों भाइयों को आपने मार डाला था और उनके अनुचरों का भी वध कर दिया था। उसी प्रकार हे दया से हृदय वाले अत्यंत बलशाली उन्मत्त तथा दुष्ट बत्रासुर को भी मार डालिए। आप इसे विमोहित कर दें, जिससे जय भी उनकी तरह ना हो सके। हे माता, असुर के द्वारा अत्यधिक पीड़ित किए गए तथा व्यय से व्याकुल हम देवताओं का आप ही पालन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो देवताओं का दुख दूर कर सके और अपनी शक्ति संपूर्ण कष्ट के समूह को नष्ट कर सके। यदि बत्रासुर पर आपकी अत्यधिक दया हो तो भी आप हम लोगों के लिए संताप कारक इस दुष्ट को शीघ्र ही मार डालिए। हे भवानी, अपने बाणों से इसको पवित्र करते हुए आप पाप से इसका उद्धार कर दीजिए, अन्यथा यह दुष्ट बुद्धि बत्रासुर नरक प्राप्त करेगा। जिन दानवों को युद्ध में आपने बाणों द्वारा मारकर पवित्र बना दिया, वह नंद बन को प्राप्त हो गए। हे दया स्वभाव वाली, क्या आपने नरक में गिरने के ब्याह से उन शत्रु की रक्षा नहीं की? तो फिर आप बत्रासुर को क्यों नहीं मारती? हम यह जानते हैं कि वह आपका सेवक नहीं शत्रु ही है, क्योंकि वह दुष्ट पाप बुद्धि हम सबको सदैव सताया करता है। आपके चरण कमलों की भक्ति में रत हम देवताओं को पीड़ित करने वाला वह बत्रासुर आपका भक्त कैसे हो सकता है? हे जननी, हे अम्बे, हम आज आपकी पूजा कैसे करें? क्योंकि पुष्प आदि तो आपके द्वारा ही बनाए गए हैं। मंत्र, हम लोग तथा अन्य सब कुछ आपकी पराशक्ति ही रूप है। अंत है भवानी, हम केवल आपके चरणों की शरण ले सकते हैं। वह ही मनुष्य धन्य है जो भवसागर से पार उतारने वाले पोत सदृश आपके चरण कमल का निरंतर भक्ति भाव से भजन करते हैं और राग मोह आदि विकारों से रहित मोक्षकामी जोगी भी मन से जिसका निरंतर स्मरण करते हैं। समस्त वेदों में पारगंत वैजक कर्ता भी निश्चय ही धन्य है, जो हवन के समय देवताओं को तृप्ति देने वाले सवाहा और पितरों को तृप्ति देने वाली सवदा के रूप में आपका निरंतर स्मरण करते हैं। आप ही मेधा है, आप ही कांति है, आप ही शांति है और मनुष्य का महान मनोरथ पूर्ण करने वाली प्रख्यात बुद्धि भी आप ही है। समस्त ऐश्वर्य की रचना करके आप ही इस त्रिलोकी में कृपा करके अपनी आराधना करने वाले को वैभव प्रदान करती रहती हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर वह भगवती प्रकट हो गई। उन्होंने सुंदर रूप धारण कर रखा था। वह कोमल विग्रह वाली थी और समस्त आभूषणों से सुशोभित थी। वह पाश, अंकुश, बल और अवय
मुद्रा से सुशोभित 4 भुजाओं से युक्त भी थी। उनकी कमर में बंधी हुई करदनी के घुंघरू बज रहे थे। उन कांति में भगवती की दबनी कोयल के समान थी। उनके हाथों के कंकन और चरणों के नूपुर बज रहे थे। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र से मंडित रत्न मुकुट सुशोभित हो रहा था। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका मुख कमल के समान सुशोभित हो रहा था। वह 3 नेत्रों से विभूषित थी तथा पारिजात के पुष्प नाल की भांति उनके शरीर की कांति रक्त वर्ण थी। वह लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थी और उनके शरीर पर रक्त चंदन अनुलिप्त था। करुणा रस की सागर में भगवती प्रसन्न मुखमंडल से शोभा पा रही थी। वह समस्त श्रृंगार वेश से विभूषित थी। वह देवी द्वैतभाव के लिए अरणी स्वरूपा प्रा सब कुछ जानने वाली, सबकी रचना करने वाली, सबकी अधिष्ठान स्वरूपा, सभी वेदांतों द्वारा प्रतिपादित और सच्चिदानंद स्वरूप है। उन देवी को अपने मुख स्थित देखकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन प्रणात देवताओं से भगवती अंबिका ने कहा, आप लोग मुझे अपना कार्य बताइए। देवता बोले, आप देवताओं के लिए अंतत दुखदायी इस शत्रु बत्रासुर को विमोहित कर दीजिए। उसे आप ऐसा विमोहित कर दे जिससे वह देवताओं पर विश्वास करने लगे और हमारे आयुध में इतनी शक्ति भर दीजिए जिससे यह शत्रु मारा जा सके। व्यास जी बोले, तब तथास्तु। ऐसा कहकर भगवती वही अंतर्धान हो गई और देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने भवनों को चले गए। बोली अम्बे मात की जय। कल की कथा में हम भगवान विष्णु का इंद्र को बत्रासुर से संधि का परामर्श देना, ऋषियों की मध्य संस्था से इंद्र और बत्रासुर में संधि, इंद्र द्वारा छल पूर्वक बत्रासुर का वध करना की कथा का श्रवण करेंगे। बोली अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।